इस देश में तो बहुत बड़े इवेंट हुए। एक इवेंट वो जिसकी खुशियां आज तक भी हम मनाते हैं, और एक इवेंट वो जिसकी दुख आज तक भी हम मनाते हैं। खुशी इस बात का है कि इसी दिन हमारा देश अंग्रेज की गुलामी से आजाद मिली थी, और दुख इस बात का है कि इसी दिन हमारा देश दो टुकड़ा हुआ। हमारा देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा हो गया। साथियों, आज 70 साल पहले एक जमीन का दो टुकड़ा हुआ था, लेकिन आज 70 साल बाद आज हिंदू मुस्लिम करके दिलों का बंटवारा हो रहे हैं। साथियों, उस बंटवारे की वजह से आज तक भी मुसलमानों को उस बंटवारे की कर्ज चुकाना पड़ता है। साथियों, आज कहते हैं कि आजादी में मुसलमानों का हिस्सा नहीं था, तो जब मैं इतिहास उठा के देखता हूँ तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है नवाब सिराजुद्दौला, जिन्होंने बंगाल की धरती में अपने जान कुर्बान की थी इंग्रेज के खिलाफ लड़ करके सन 1857 में। जब मैं इतिहास उठा के देखता हूँ तो भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम याद आता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसको अंग्रेज हुक्मरानों ने जेल के सलाखों में बंद किया था, तो अंग्रेज हुक्मरान उनसे कहते हैं, क्या आजाद साहब तुम एक बार के लिए माफी मांगो, हम तुम्हें जेल के सलाखों से मुक्त कर देंगे। लेकिन साथियों, आजाद साहब कहते हैं, क्या इंग्रेजों तुम एक बार नहीं अगर 50 बार भी मुझे फांसी के फंदों पर लटकोगे तो यह आजाद कभी भी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएगा, कभी भी तुम्हारे सामने माफी नहीं मांगेगा। साथियों, हमें कैसे भुला सकोगे मौलाना आजाद की पुकार को, हमें कैसे भुला सकोगे, हमें कैसे भुला सकोगे भगत सिंह की शहादत को, हमें कैसे भुला सकोगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस बानी को, हमें कैसे भुला सकोगे खुदीराम बोस, राज बिहारी बोसों के उस बलिदान को, जो खुदीराम बोस बंगाल की धरती में सच्चाई के लिए फांसी के फंदों को चुन लिया, लेकिन कभी अंग्रेज हुक्मरान के सामने माफी नहीं मांगी थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रेशमी रुमाल में चिट्ठियां लिखने की जुर्म पर उनको काला पानी की जेल में बंद किया था। उनको काला पानी के जेल में अंग्रेज हुक्मरान सजा दी गई, लेकिन उन्होंने देश के हित में, देश की खातिर फांसी के फंदों को चुन लिया था, लेकिन वो कभी भी अंग्रेज हुक्मरान के सामने माफी नहीं मांगी, सर नहीं झुकाए। हम तुम्हारे धमकियों से हरगिज़ खा सकते नहीं, हम तुम्हारे धमकियों से हरगिज़ खा सकते नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकते नहीं। साथियों, आज कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ताजमहल की पुरुष इमारत जिनको दुनिया भर में जाना जाता है, जिनसे हमारी पहचान होता है, ये किसने दिया? आज ये लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार जैसी खूबसूरती किसने दी है? जब मैं इतिहास उठा के देखता हूँ तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाले भी यूसुफ महर अली था। साथियों, ये तिरंगा झंडा को लहराया है, इसका रंग देने वाले भी सुरैया सैयद था। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा लगाने वाले भी अब्दुल्ला खान आजादी था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम भूल गए हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। ये राष्ट्रीय गाना भी गाने वाले अल्लामा इकबाल था। लेकिन आज कुछ
दुख के साथ कहना पड़ता है। जिस आवाज में इस राष्ट्रीय संगीत को गाया है, इस राष्ट्रीय संगीत को राष्ट्र का मर्जी दिया जा रहा है, लेकिन आज उस अल्लामा इकबाल को इस देश में गद्दार ठहराया जाता है, इस देश में देशद्रोही ठहराया जाता है, तो मुझे याद आता है, भारत की पहला शख्स चांद में जाने वाले राकेश शर्मा। जब वो चांद से वापस आते हैं, उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनसे पूछते हैं, राकेश शर्मा जी, तुम चांद से हिंदुस्तान को कैसे देखते हो? तो कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा देखता हूँ। ये देखिएगा साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसने ये नारा लगाया था कि तुम हमें चुन लो, हम तुम्हें आजाद देंगे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1940 में इंग्रेज के खिलाफ जंग करने के लिए घर घर जाके चंदा वसूल कर रहे थे। तो उस वक्त एक मुस्लिम जवान जिनका नाम है जौहर अली, तो 1 करोड़ रुपया उनके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि चल इंग्रज से जंग करके देश को आजाद कराओ। उस वक्त उस घर में एक बुढ़िया औरत थी, जोर से रो रही थी, अंग्रेजी देख नहीं सकता। तो नेताजी कहते हैं, क्या बूढ़ी माँ तू क्यों रो रहा है, तेरे क्या वजह है? तो बूढ़ी माँ जवाब देते हैं, क्या नेताजी मैं तो अंधी हूँ, देख नहीं सकता, मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं है, मैं क्या दूं तेरे पास, मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं क्या दूं, क्या चीज तेरे हाथ में दूं? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, क्या बूढ़ी माँ तू तो अंधी है, तू तो ना बिना है, तू तो देख नहीं सकता, तेरे पास तो 1 करोड़ रुपया भी नहीं है, लेकिन तेरे पास तेरे एक बेटा है जिनका नाम है शहनवाज खान, उसको हमें दीजिए ताकि हमारे फौज में दाखिला हो जाए। बाद में वो शहनवाज खान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फौजी का कैप्टन शहनवाज खान बने। जब इंग्रज के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो नेताजी उस शहनवाज खान की माँ को सामने बुला लेकर, फौजी के सामने बुला लेकर कहते हैं, आई हिंदुस्तानी फौजी, तुम में से अगर किसी ने भी भारत माँ को नहीं देखा तो देखो इस शहनवाज खान की माँ को, ये है भारत माँ। साथियों, 1947 में ये देश आजाद होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्य की एक कमेटी बनी, जिनमें के मुंशी और सादुल्ला खान भी शामिल थे। उन्होंने ये तय किया कि आजादी के बाद इस देश में कानून व्यवस्था का राज कैसे चलाए, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के लोग किस तरह से एक होकर, एक परिवार, एक सम्मान, एक अधिकार, एक हुकूक के साथ इस देश में रहा करे, तब जाकर उन्होंने संविधान की मांग की है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों से संविधान को चुन करके पक्का 2 साल के बाद भारत की संविधान को तैयार किया था। और ये संविधान कहता है कि इस देश में जितना भी अधिकार एक हिंदू का होता है, इतना ही अधिकार इस देश में मुसलमानों का होता है। ना हिंदू का अधिकार एक कदम आगे बढ़कर है, ना मुसलमानों का अधिकार एक कदम आगे बढ़ते हैं, बल्कि सब बराबर है। चाहे तुम हिंदू हो, चाहे तुम मुसलमान हो, चाहे तुम सिख हो, चाहे तुम ईसाई हो, जो भी धर्म का हो, सबका सम्मान, सबका अधिकार, सबका हक एक ही है। ये संविधान हम कहते हैं, ये संविधान ये अधिकार हमें अता की है। साथियों, एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले शख्स का भी इस देश में जितना भी अधिकार होता है, एक रास्ता में भीख मांगने वाले फकीर मिस्किनों का इस देश में ही उतना ही अधिकार, उतना ही सम्मान, उतना ही हक इस देश में संविधान अता की है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता होकर लड़ करके इंग्रेज के साथ लड़ करके इस देश से इंग्रेज को भगाकर इस देश को
आजाद किया, लेकिन आज इसी देश में मुसलमानों की भगाने की षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक सूरज बाकी रहेगा इस देश में, तब तक मुसलमान जिंदा रहेगा। इस देश में मुसलमान जिंदा है और मरते दम तक इस देश में मुसलमान रहेगा, और मरने के बाद इस देश की मिट्टी में दफनाएंगे, लेकिन हम कभी भी इस देश को छोड़ने वाला नहीं है। हमारे आबाद अजदाद की देश है, हमारे बाप दादा की जागीर है, हमारा मुल्क है। हम इस देश के किराएदार नहीं है, हम इस देश के वफादार है, हम इस देश के वफादार है। साथियों, मैं आखिर में एक शेर के साथ मेरा बात खत्म करता हूँ। जब खालिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दान हमारी कटी। जब खालिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दान हमारी कटी। आप कहते हैं हम चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।